हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। पार्किंग एक बहुत बड़ी परेशानी होती जा रही है धीरे धीरे हमारे भारत में। छोटी जगह के बड़ी जगह के जैसे जैसे डेंसिटी होती जा रही है, मकान छोटे होते जा रहे हैं, पार्किंग बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अब उसमें पहले तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन आज के समय में पार्किंग का रेफरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि छोटी जगहों में पार्किंग आप बिना रेफरेंस लिए कर ही नहीं सकते। बहुत दिक्कत हो जाएगी, आप रोज़ टकराएंगे। दिल्ली में अक्सर आपने देखा होगा गाड़ियाँ आगे पीछे से इधर उधर से लगी रहती हैं, खरोंचे आ रखी होती हैं। उसमें मोस्टली जो रीज़न है वो तो देखो ट्रैफिक है, लेकिन कहीं हद तक पार्किंग लगाते हुए भी गाड़ी अक्सर लग जाती है। लोग इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि हाँ, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके पास से अगर निकल रहा है वो हिले तो समझ लेंगे कि लगी है। अब वो चीज़ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं दोनों तरीके बताऊँगा, दोनों कंडीशन बताऊँगा। एक कंडीशन है जैसे मेरी गाड़ी बाहर लगती है, बाहर लगी हुई है, वैसे ही वहाँ पर अगर टाइट स्पेस है तो वहाँ कैसे रेफरेंस लेना। और दूसरी, जैसे ये अंदर का स्पेस है आप देख रहे हैं, हालांकि मैं गाड़ी यहाँ पर नहीं ला सकता क्योंकि जो गेट है वो काफ़ी छोटा है, लेकिन आपको मैं आइडिया पूरा दे दूँगा कि यहाँ पर भी किस तरह से गाड़ी आपको लगानी है। तो चलता हूँ बाहर कार में। सबसे पहले स्टार्ट करूँगा मैं आउटडोर पार्किंग जो टाइट होती है, रेफरेंस कैसे लेना उसका। अब देखिए, ये मेरी गाड़ी बाहर लगी हुई है। अब इसमें क्या है, आप देख रहे हैं इधर काफ़ी जगह है। ये तो खैर नाली हो गई, यहाँ पर नाली है। अब मैं चाहूँ इस गाड़ी को बिल्कुल यहाँ पर लगा सकता हूँ, इस जगह बिल्कुल साथ में। लेकिन प्रॉब्लम एक ये है, मैं चाहता भी हूँ बिल्कुल साथ में लगे, लेकिन प्रॉब्लम एक ये है कि यहाँ पर ये देखिए ब्रेकर है, ये ब्रेकर यहीं तक ही ख़त्म हो जाता है। अब जब यहाँ पर ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, यहाँ पर मैं इस गाड़ी को इधर अगर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा स्पेस हो जाता है। अब ज़्यादा स्पेस में क्या हो जाता है कि यहाँ से लोग पतली जगह से गाड़ी निकालने लगते हैं। अब पतली जगह से गाड़ी निकलने में आपको पता है फिर कहीं ना कहीं कोई बच्चा जा रहा है, कुछ जा रहा है, यहाँ पर डेंट की जो उम्मीद है वो बढ़ जाती है। इसीलिए मैं चांस नहीं लेता, मैं थोड़ी सी बाहर की तरफ लगा देता हूँ जिससे वो जगह भर जाए। अब आते हैं मेन चीज़ कि मुझे डेली अगर इसी स्पॉट पे, इसी पोजीशन पे लगानी है, तब मैं कैसे रेफरेंस लूँगा कि जो इधर का गैप है वो इतना ही रहे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसका तरीका सबसे बढ़िया क्या है। यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, यहाँ पर मैं कुछ भी किसी भी तरह से मार्क कर लूँगा जो कि परमानेंट हो। ठीक है, अब मैं कोई भी पत्थर उठा लेता हूँ। अब मैं ये उठा लेता हूँ, सपोज़ ये मैंने ले लिया। अब मैं ये टायर का मार्क रखूँगा। आप ये देखिए, ये इस तरह से आप कोई पेंट का भी यूज़ कर सकते हैं जो परमानेंट रहे। मैं आपको केवल एक टेम्परेरी चीज़ बता रहा हूँ। ये इस तरह से मैंने मार्क कर लिया। अब जब मैं अगले, क्योंकि मेरा ध्यान जो रहेगा अगले टायर की तरफ ही रहेगा, गाइड अगले टायर से करूँगा। मैं अगले टायर को अगर सही पोजीशन पे ले आता हूँ, दैट मीन्स जो मेरा सारे टायर हैं, गाड़ी की पूरी पोजीशन एक सही जगह पर आ जाएगी। ये मैंने इस तरह से कर लिया। ठीक है, सिर्फ मुझे एक ही निशान लगाना है, मुझे और कुछ नहीं करना। अब मैं दोबारा गाड़ी को हटाता हूँ यहाँ से, और फिर उसके बाद दोबारा से यहीं पर ही लगाऊंगा, और आप देखेंगे सेम पोजीशन पे गाड़ी यहीं पर ही आ जाएगी। अब देखिए, मैं ये जो स्पॉट था जहाँ गाड़ी खड़ी थी वो है, मैं साइड में ले आया हूँ, क्योंकि सीधा सीधा ले जाता तो वो और ईजी हो जाता। अब मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा, मुझे गाइड करना है जो मैंने मार्क लगाया था वो, बस मुझे और कुछ नहीं करना। अब मैं कहाँ से देखूँगा, मैं देखूँगा यहाँ से। ये देखिए, अब ये रहा वो मार्क, ये टायर जा रहा है, और ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये बस यहाँ पर मैंने उसी मार्क पे गाड़ी खड़ी कर दी है फिर से। अब मैं बाहर जाके देखता हूँ कि क्या कंडीशन है। ये देखिए, गाड़ी उसी जगह लगी है, और इधर भी सेम पोजीशन। यहाँ पर मुझे इतना क्लोज करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बड़ी सिटीज़ में 1-1 इंच पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बहुत कुछ हो जाता है, तो इसीलिए आपने देखा यहाँ रेफरेंस लिया, मैंने दोबारा गाड़ी यहाँ लगा दी। अब एक और कंडीशन आती है कि अगर इस साइड कुछ नहीं है रेफरेंस लगाने के लिए, या इधर नाली है या कुछ भी खड्डा है, या कैसी भी कंडीशन है, यहाँ आप उतर ही नहीं सकते, है ना, तो किस तरह से आप रेफरेंस करें। तो आप रेफरेंस कर सकते हैं, गाड़ी को बैक लेकर आइए। यही चीज़ आपको रिपीट करनी है।
गाड़ी को बैक लेकर आइए, फिर आपका जो व्हील होगा वो इस जगह आ जाएगा, जो फ्रंट व्हील होगा आपकी साइड का वो यहाँ पर आएगा इस पोजीशन पे। तो ये आपने देखा कितना इजी तरीका था, डेली उसी स्पॉट पे आपकी गाड़ी खड़ी होगी, बिल्कुल 1 इंच 2 इंच इधर उधर नहीं। बस आपको जो थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है वो किस चीज़ की करनी है कि यहाँ से बाहर को झांकते हुए आपको गाड़ी को लगाना है, बस सिर्फ इतना सा करना है और आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। आप चाहें इनको जो मार्क है इसको थोड़ा सा और चौड़ा कर सकते हैं यहाँ से, जिससे आपको ईजीली दिख जाए। इसको थोड़ा सा चौड़ा कर दीजिए, इसको थोड़ा सा चौड़ा बड़ा कर दीजिए, बस कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी तरह का कोई इशू नहीं हो, बहुत आराम से आपकी गाड़ी लग जाएगी। अब इसके बाद आती है दूसरी कंडीशन होती है इंडोर वाली। अब इंडोर वाली में मैं दिखाता हूँ क्या करना है आपको। अब ये देखिए, ये मेरी इंडोर पार्किंग होती है। अगर गेट बड़ा होता मैं गाड़ी अंदर करके दिखाता आपको, तो फ़िलहाल मैं वो चीज़ तो दिखा नहीं सकता, लेकिन आपको आइडिया पूरी तरह से लगेगा। बिल्कुल मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर ये इंडोर पार्किंग होती तो वही चीज़, वही सेम पैटर्न मार्किंग वाला हम यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपको टेम्परेरी चाहिए तो आप टेपिंग कर सकते हैं कि वो छूट जाए, लेकिन कई लोग उस पर पेंट वगैरह करना नहीं चाहते, वो अच्छा नहीं लगता उन्हें, और देखने में भी ये लगता है कि हाँ ये बंदा यार पार्क नहीं कर पाता, लोगों को कईयों को लगता है। तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए एक होता है बॉल का रेफरेंस। सपोज़ मेरी गाड़ी, क्योंकि मेरे को बिल्कुल अगर सपोज़ यहाँ लगा के बिल्कुल बोनट और दीवार के बीच में बस 1 इंच का ही गैप छोड़ना है यहाँ पर, तो गाड़ी में पहले दिन क्या करूँगा, किसी की हेल्प से यहाँ लगवा लूँगा, ठीक है। अब उसके बाद एक ऊपर से छत पे से कोई भी पेंडुलम की तरह कोई बॉल वगैरह कुछ भी ऑब्जेक्ट, बॉल इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सॉफ्ट होती है वो, रबर की बॉल हो कॉस्को की, ऊपर से एक बॉल लटका लूँ और वो उसकी जो पोजीशन है वो ये रहे कि गाड़ी जब मेरी खड़ी हो जाए तो बिल्कुल वो उस पोजीशन पे लटकाऊं कि जो विंडशील्ड है कार की, जो कार की विंडशील्ड है उसको वो टच हो, सिर्फ एक स्पॉट पे टच हो। अब उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि कभी भी नेक्स्ट टाइम आप गाड़ी लेकर आएंगे आगे, यहाँ पर आप लेकर आ रहे होंगे तो आपको आगे नहीं देखना, आपको बस जो वो बॉल लटक रही होगी उसे देखना है। सपोज़ ये बॉल लटक रही है, आप गाड़ी लेकर आते रहेंगे, ऐसे ऐसे आते रहेंगे, एक टाइम आएगा ऐसे करके विंडशील्ड से वो टच हो जाएगी। अब वहाँ जहाँ टच हुई आपको आगे पीछे नहीं करना कुछ, जैसे ही जहाँ टच हुई वहाँ पर आपको ब्रेक ले लेनी है, आपकी गाड़ी वहाँ लग गई। अब आपको ये कैसे पता लगे कितना लेफ़्ट कितना राइट, तो कितना लेफ़्ट कितना राइट वो यही होगा कि आपको हमेशा जब भी आप पार्किंग कर रहे हैं आपको दूसरी साइड नहीं देखना। सपोज़ ये नैरो होता काफ़ी, यहाँ पर जैसे ये है मेरी गाड़ी, अगर मुझे यहाँ से अंदर लेनी है, और सबसे पहले तो यहाँ से गाड़ी जा सकती है या नहीं, क्योंकि आप डेली पार्किंग उसी पार्किंग में कर रहे हैं, वहाँ चली जाती होगी गाड़ी तभी आप डालेंगे। आपको सिर्फ अपनी साइड ही ध्यान रखना है, सिर्फ ड्राइवर की साइड, अपनी साइड ध्यान रखिए, दूसरी साइड देखने की ज़रूरत नहीं, किसी और को एंगेज करो ही मत, हमेशा खुद अपना जो आपको विज़न आ रहा है उस पर ध्यान दो। कुछ लोग होते हैं, हम यहाँ बैठे वो इस कोने की चिंता करते हैं, आप उस कोने की चिंता मत करो, आप इधर बिल्कुल, भले ही उधर काफ़ी जगह है या नहीं है, आप इधर बिल्कुल इसको कभी बंद मत करना, ये ध्यान रखना। लोग होते हैं पार्किंग करते हुए इसको बंद कर देते हैं, आप ये समझिए यही आपकी बॉडी का 2 इंच का कवर है, कहीं भी अगर लगेगा तो ये लगेगा और ये मुड़ जाएगा, ठीक। लेकिन लोग इसे बंद करके फिर करते हैं, पीछे का भी वो भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, वो चीज़ नहीं करनी। हमेशा कहीं भी टाइट स्पेस हो कुछ हो, इसको कभी बंद नहीं करना, या कहीं भी अगर करना पड़ रहा है ट्रैफिक में तो बंद करके यहाँ से जैसे ही कोई दूसरी गाड़ी पास हो जाए फिर इसको खोल लीजिए, इससे आपको पीछे की गाड़ी का रेफरेंस रहे। और दूसरी साइड की हमें टेंशन नहीं लेनी, उधर गाड़ी निकलेगी आराम से, आप इधर बस 0-0 करके आराम से बिल्कुल साइड लेते हुए अपनी साइड पक्की करते हुए गाड़ी आगे कर लीजिए, और उसके बाद या चाहे अंदर खड़ी कर लीजिए जैसे मैंने बताया बॉल के रेफरेंस से, नहीं तो फिर अपना जो है आइडिया सबसे बेस्ट ये है, ये आपका इंडोर में भी काम करेगा, ये आपका आउटडोर में भी काम करेगा, किसी भी तरह की कोई ना डिस्प्यूट होने देगा ना कुछ। क्योंकि लोग कई होते हैं आगे पीछे, अगर सपोज 4-4 गाड़ियाँ भी इकट्ठी लग रही हैं ना, तो सब गाड़ियों में अगर ऐसी मार्किंग हो गई तो कभी लड़ाई होगी नहीं, किसी भी तरह की टेंशन नहीं होगी, लोग इजीली अपने अपने स्पॉट पे अपनी अपनी मार्किंग पे अपना टायर लगाएंगे और गाड़ी बिल्कुल अलाइन खड़ी होंगी। तो ये आप आइडिया ज़रूर अपनाइए। आपकी बिल्डिंग है, बेसमेंट पार्किंग है, किसी भी तरह की है, सब कार पे कॉलोनी वाले हों या कोई भी हो, सुपरवाइज़र हो, सेक्रेटरी हो कॉलोनी का, वो सब लोग ये चीज़ कर सकते हैं। हर कार को बिल्कुल परफेक्ट पोजीशन में एक दिन लगवाइए, कोई छुट्टी का दिन हो, संडे का दिन हो, मीटिंग में, और सबकी मार्क कर दीजिए, फ्रंट टायर कर दीजिए सिर्फ जैसे ये वाला एंगल था ये वाला, और बस उसके बाद टेंशन फ्री। तो यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को।
जय हिंद।